नमस्कार दोस्तों, कंट्रोल क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं 25 अगस्त 2021 के शाम तक का करंट अफेयर। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर नियो बोल्ट को किसने विकसित किया? भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर नियो बोल्ट को किसने विकसित किया? तो इसका सही उत्तर है आईआईटी मद्रास ने विकसित किया। भारत का जो पहला स्वदेशी मोटर है चालित व्हील चेयर है उसको मद्रास ने विकसित किया। सही उत्तर होगा आईआईटी मद्रास। चलते हैं इस क्वेश्चन के पॉइंट की ओर। ये रहा आज का हमारा पॉइंट। आईआईटी मद्रास ने नियो बोल्ट के नाम से भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर वाहन विकसित किया, जिसका उपयोग न केवल सड़कों पर बल्कि उबड़ खाबड़ इलाकों में भी किया जा सकता है। नियो बोल्ट नाम से बने स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर की अधिकतम गति 25 किमी प्रति घंटा है। ये प्रति चार्ज 25 किमी तक यात्रा कर सकती है। ये व्हील चेयर विकलांग यूजर्स को कार, ऑटो रिक्शा या स्कूटर की तुलना में अधिक सुविधा और सेफ्टी प्रदान करती है। हम चलते हैं भारत का पहला टॉप 5 करंट अफेयर्स। भारत के पहले हार्ट फेलियर बायो बैंक का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? तो भारत के पहले हार्ट फेलियर बायो बैंक का केरल राज्य में उद्घाटन हुआ है। सही उत्तर केरल। चलते हैं दूसरे पॉइंट की ओर। शहरी क्षेत्र में वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाले देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो शहरी क्षेत्र में वन संसाधन के अधिकारों को मान्यता देने वाला देश का पहला राज्य छत्तीसगढ़ बना है। भारत का पहला वाटर प्लस शहर कौन सा बना है? तो इंदौर मध्य प्रदेश शहर है जो भारत का पहला वाटर प्लस शहर बना है। भारत का पहला ड्रोन फोरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर कहाँ खोला गया है? तिरुवनंतपुरम के अंदर खोला गया है। भारत का पहला डोर फोरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर तिरुवनंतपुरम में खोला गया है। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा नेशनल पार्क है। इसका सही उत्तर है काजीरंगा नेशनल पार्क। कौन सा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज भारत का पहला क्रिप्टो यूनिकॉर्न बन गया है? तो कोविन DCX बन गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यह रहा हमारा अगला क्वेश्चन। एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी कौन सी बनी है? तो इसका सही उत्तर है हार्वर्ड विश्वविद्यालय बनी है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। चलते हैं इसके मुख्य पॉइंट की ओर। हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में स्थित है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में स्थित है। टॉप 3 विश्व की यूनिवर्सिटी एक है हार्वर्ड विश्वविद्यालय, एक है स्टैनफोर्ड और तीसरी है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, और जिसकी जारी करता है संघाई रैंकिंग कंसल्टेंसी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। NTPC ने किस राज्य में 25 मेगावाट की देश की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर PV परियोजना की शुरुआत की है? तो इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश राज्य ने शुरुआत की है। चलते हैं इस प्रश्न के पॉइंट की ओर। सरकारी कंपनी NTPC ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में अपने सिमहाद्री थर्मल स्टेशन के जलाशय पर भारत में 25 मेगावाट की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर PV परियोजना शुरू की है। इस परियोजना में 1 लाख से अधिक सौर PV मॉड्यूल बिजली पैदा करने की क्षमता है। NTPC के बारे में। NTPC भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी है। NTPC भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी है। नेशनल, इसका फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, NTPC।
नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये और राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड इसका हिंदी में नाम है। और इसकी स्थापना 7 नवंबर 1975 को की गई है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। एनटीपीसी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। चलते हैं अगले पॉइंट को। और इसके एमडी एंड सीईओ है गुरदीप सिंह। अपना आज का चौथा प्रश्न है, विश्व जल सप्ताह 2021 कब से कब तक मनाया जाएगा? विश्व जल सप्ताह 2021 कब से कब तक मनाया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है 23 से 27 अगस्त तक विश्व जल सप्ताह 2021 में मनाया जाएगा। चलते हैं इस प्रश्न के इम्पोर्टेंट पॉइंट की ओर। विश्व जल सप्ताह 2021 का आयोजन 23 से 27 अगस्त तक पूरी तरह से डिजिटल प्रारूप में किया गया है। विश्व जल सप्ताह वैश्विक जल मुद्दों और अंतर्राष्ट्रीय विकास से संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए 1991 में स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय जल संस्थान द्वारा आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है। इस सप्ताह को मनाने का उद्देश्य विश्व के सभी देशों में स्वच्छ एवं सुरक्षित जल की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना है। साथ ही जल संरक्षण के महत्व पर भी ध्यान केंद्रित करना है। विश्व जल सप्ताह 2021 की थीम है बिल्डिंग रिजिनियल्स फास्टर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह हमारा अगला प्रश्न, बैटलफील्ड पुस्तक किसने लिखी है? तो बैटलफील्ड पुस्तक विश्राम बेडेकर ने लिखी है। इसका सही उत्तर होगा ए, विश्राम बेडेकर। और इसके अगले पॉइंट है टॉप 5 बुक एंड ऑथर्स। 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी हाउस पुस्तक किसने लिखी है? तो ये विनोद कापरी ने लिखी है। ऑल यू नीड इज जोस इंस्पिरिंग स्टोरीज ऑफ कॉर्ग एंड कन्वेक्शन इन 21 कंट्री इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो सुप्रिया पाल ने लिखी है। स्टार्जिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ पुस्तक किसने लिखी है? रवि शास्त्री ने लिखी है। सावरकर ए कॉन्स्टेंटेड लेगेंसी 1966 पुस्तक विक्रम संपत ने लिखी है। द फोर्थ लाइन इजेज फॉर गोपाल कृष्ण गांधी पुस्तक किसने लिखी है? तो वेणु माधु सिंह और श्रीनाथ राघव ने लिखी है। चलते हैं 6वें प्रश्न की ओर। विश्व की पहली जीवाश्म मुक्त स्टील किस देश ने बनाई है? विश्व की पहली जीवाश्म मुक्त स्टील किस देश ने बनाई है? तो स्वीडन ने बनाई है। सही उत्तर होगा स्वीडन। चलते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर। स्वीडन ग्रीन स्टील वेंचर हाइब्रिड कंपनी ने कोयले का उपयोग किए बिना उत्पादित स्टील की विश्व की पहली ग्राहक डिलीवरी की है। इस स्टील को हाइड्रोजन ब्रेक थ्रू आयरन मेकिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग करके बनाया गया है, जो कोयले और कोक के बजाय 100% जीवाश्म मुक्त हाइड्रोजन का उपयोग करता है। स्वीडन के बारे में। स्वीडन यूरोप महाद्वीप में स्थित है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। स्वीडन की कंट्री स्वीडिश क्रोना है। स्वीडन के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन है। स्वीडन का संसद का क्या नाम है? तो रिक्सडॉग है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत सरकार ने काबुल से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन देवी शक्ति। इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन देवी शक्ति। भारत सरकार ने काबुल से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन देवी शक्ति शुरू किया है। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट, अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जे के बाद काबुल से भारतीय नागरिकों और अफगान सहयोगियों को सुरक्षित लाने के लिए भारत के जटिल मिशन का नाम ऑपरेशन देवी शक्ति रखा गया है। अफगानिस्तान के बारे में। अफगानिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। अफगानिस्तान की कंट्री अफगानी है। भारत ने किस देश के काबुल नदी पर सेतु बांध निर्माण किया है? तो अफगानिस्तान देश के अंदर डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा है अंतर्राष्ट्रीय सीमा दो देशों के बीच। सोरा किस देश की संसद का नाम है? तो सोरा अफगानिस्तान देश की संसद का नाम है।
ये रहा एक पॉइंट। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ सबसे कम है? अफगानिस्तान, पीओके 106 किलोमीटर। एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ARWU की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी कौन सा बना है? IISc बेंगलुरु बना है। सही उत्तर होगा ये। चलते हैं पॉइंट की ओर। संघाई रैंकिंग कंसल्टेंसी ने एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ARWU 2021 जारी की है। इस रैंकिंग लिस्ट में IISc बेंगलुरु को देश में बेस्ट यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। वहीं कलकत्ता यूनिवर्सिटी दूसरे स्थान पर रही है। IISc बेंगलुरु कर्नाटक राज्य में स्थित है। टॉप 3 भारतीय यूनिवर्सिटी IISc बेंगलुरु, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जारी करता है संघाई रैंकिंग कंसल्टेंसी। 9वां प्रश्न आज का हमारा, राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना किसने लॉन्च की है? राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन निर्मला सीतारमण ने लॉन्च की है। चलते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 अगस्त 2021 को 4 वर्षीय राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना का अनावरण किया है। इसके उद्देश्य इस पहल का मुख्य उद्देश्य मुद्रीकरण के माध्यम से अवसंरचना निर्माण को संभव बनाना है, जिसमें समता के लिहाज से अपने अपने क्षेत्रों के उत्कृष्ट सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में सहयोग करें, जिससे सामाजिक आर्थिक विकास को संभव बनाया जा सके और देश के नागरिकों की जीवन की गुणवत्ता सुधार हो। टॉप 5 राज्यों की योजना। प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना उत्तर प्रदेश की है। अंधरुति और मैत्री योजना कर्नाटक की है। दिव्यांग जन शादी प्रोत्साहन योजना उत्तर प्रदेश की है। एक पौधा सुपोषित बेटी का नाम राजस्थान ने की है। यह एक पिक्चर है। पंख योजना मध्य प्रदेश की है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भू स्थानिक नियोजन पोर्टल युक्त धारा को किसने लॉन्च किया गया है? तो गिरिराज सिंह ने लॉन्च किया गया है। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सरकार ने एक नए भू स्थानिक नियोजन पोर्टल युक्त धारा की शुरुआत की है। यह पोर्टल रिमोट सेंसिंग और भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित डेटा उपयोग करके नई मनरेगा संपत्तियों को सुविधाजनक बनाने में मदद करेगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने इस पोर्टल का शुभारंभ किया। आज के इन 10 प्रश्नों का रिवीजन करते हैं। भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हीलचेयर नियो बोल्ट को किसने विकसित किया? IIT मद्रास ने। एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ARWU की रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी कौन सी बनी है? हार्वर्ड विश्वविद्यालय। NTPC ने किस राज्य में 25 मेगावाट की देश की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर PV योजना की शुरुआत की है? आंध्र प्रदेश राज्य। सही उत्तर। अगला क्वेश्चन। विश्व जल सप्ताह वर्ल्ड वाटर वीक 2021 कब से कब तक मनाया जाएगा? 23 से 27 अगस्त तक मनाया जाएगा। बटलफील्ड पुस्तक किसने लिखी है? विश्राम बेडेकर ने लिखी है। अगला क्वेश्चन। विश्व की पहली जीवाश्म मुक्त स्टील किस देश ने बनाई है? स्वीडन ने बनाई है। भारत सरकार ने काबुल से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन देवी शक्ति। एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ARWU की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी कौन सा बना है? IISc बेंगलुरु। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना को किसने लॉन्च किया है? निर्मला सीतारमण ने किया है। आज का अपना लास्ट प्रश्न। भू स्थानिक नियोजन पोर्टल युक्त धारा को किसने लॉन्च किया है? गिरिराज सिंह ने लॉन्च किया है। चलते हैं डेली स्टिक जीके डोज की तरफ। तो आज का पहला पॉइंट रहेगा अपना, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1921 में की गई थी। नीलगिरी पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु के अंदर नीलगिरी पर्वतमाला स्थित है। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा दिल्ली में विधानसभा की स्थापना की गई थी? 69वां संशोधन 1991। दिल्ली के हौज खास क्षेत्र में चौर मीनार
किसके द्वारा बनाई गई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाई गई थी। सर्वश्रेष्ठ किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समय वंदे मातरम लोगों का लोकप्रिय गीत बना? तो स्वदेशी आंदोलन। अवधि 1905 से 1911 तक। भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समय में। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को लागू किया गया? 121वां संविधान संशोधन 2017। किस देश ने वस्तु एवं सेवा कर सबसे पहले लागू किया था? फ्रांस ने लागू किया था। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कहा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के प्रणेता है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। कंट्रोल क्लासेज यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें रोज़ नए वीडियो पाने के लिए। इसी तरह रोज़ाना करंट अफेयर्स और जीके के वीडियो आप तक पहुंचेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ें और अपने जीवन में खुशियां प्राप्त करें। थैंक यू आप सभी को। चलते हैं अगले वीडियो में कल। थैंक यू।